नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। नगर निगम चुनाव की मतगणना कल 12 मार्च को होगी और इससे पहले नई सरकार बने हम कुछ आंकलन जो है वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने 26 के 26 वार्डों का जो है जीतने का दावा किया था, लेकिन यहाँ आंकलन उनमें जरूर कुछ ना कुछ उठक पटक होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक जो हमारा आंकलन है, जो हमने सर्वे किया, उसमें बीजेपी 14 सीटों पर जो है वो बढ़त बना रही है और 12 सीटों पर कड़ा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ आजाद उम्मीदवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 वार्ड कौन से हैं उन पे भी जरूर चर्चा करेंगे और 14 वार्ड आप अपने आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि वहां पर बीजेपी जो है एक तरफा चुनाव करने जा रही है। जो 12 वार्ड हैं जिनमें बीजेपी को टक्कर मिल रही है, उनमें से सबसे पहला वार्ड आता है वार्ड नंबर 4। जी हां, वार्ड नंबर 4 में बीजेपी की बागी अंजलि शर्मा, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, और उनके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार है पंकज पसरीजा, उन दोनों में कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। और अगर अंजलि शर्मा यहां से जीत भी जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वहीं पंकज पसरीजा के लिए भी बीजेपी के जो विधायक है, तमाम नेता है, उन्होंने जी जान जो है वो लगा दी है, लेकिन यहाँ पर एक कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। इसके बाद वार्ड नंबर आता है 6। जी हाँ दोस्तों, वार्ड नंबर 6 में जय कुमार बिंदल, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के पार्षद थे, उनकी कड़ी टक्कर जो है कोमल पांचाल, जो बीजेपी की प्रत्याशी है, उनसे बताई जा रही है। उनकी कड़ी टक्कर है, दोनों में कोई भी यहाँ पर जो है जीत सकते हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा सकता है। अगर पलड़ा भारी की बात करें तो जय कुमार का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इसके बाद वार्ड नंबर आता है 8, जहां पर पूर्व मेयर की पत्नी, सुरेश वर्मा की पत्नी जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है, और यहाँ से जो है उनको कड़ी टक्कर दे रही है सुदेश कश्यप, बीजेपी की उम्मीदवार है, और सुदेश कश्यप का मुकाबला सीधे पूर्व मेयर की पत्नी सरोज वर्मा से है। यहाँ पर सरोज वर्मा को जो है वो बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 9 में भी जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहाँ पर नवल जिंदल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला जो है वो राजेश सूरी, जो ज्वेलर्स हैं और तमाम बार बार समस्याओं को उठाते हैं, शहर की समाज सेवी है, उनका मुकाबला बीजेपी से देखा जा रहा है। इसके बाद मुकाबला है वार्ड नंबर 15 में, एक तिकोणिया मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है, शकुंतला गर्ग और अमित नारंग, और तीसरे हैं कांग्रेस से वरुण दुआ। जी हाँ, शकुंतला गर्ग पिछले प्लान में जो है कांग्रेस की टिकट पर पार्षद बनी थी, और कांग्रेस की टिकट पे बनने के बाद जो है वो बीजेपी में जो है उन्होंने 5 साल काम किया, उन्हीं के बैनर के नीचे काम किया। उसके बाद उनकी टिकट कटी और अमित नारंग जो है, जो अशोक नारंग के भतीजे हैं, उनको टिकट मिली, और यहाँ पर तिकोणिया मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर किसी की जीत जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन शकुंतला गर्ग यहाँ पर थोड़ी सी जो है बढ़त बनते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद वार्ड नंबर आता है 16। 16 में जो है वो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामचंद्र काद्यान जो आजाद उम्मीदवार है, उनकी पत्नी है मंजू काद्यान, और प्रियंका रावल जो आजाद प्रत्याशी है बीजेपी की, जो अतर सिंह रावल पूर्व में पार्षद थे, उनकी धर्मपत्नी है प्रियंका रावल, उनके बीच में कड़ा मुकाबला। और बीजेपी से यहाँ पर अन्नू शर्मा को यहाँ पर टिकट मिला है, जिनका कॉलोनी में जो है भारी होने का जो है वो भी धस झेलना पड़ा, जहां भी ये गई इनको भारी उम्मीदवार का जो है वो बताया गया, लेकिन यहाँ पर तिकोणिया मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है। बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है दोनों प्रत्याशी जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो पलड़ा भारी की यहाँ पर मंजू काद्यान जो है वो आगे नजर आ रही है। इसके बाद आता है वार्ड नंबर 17। जी हाँ, वार्ड नंबर 17 जो पूर्व सांसद संजय भाटिया के नजदीकी सुरेंद्र गर्ग, उनकी पत्नी रजनी गर्ग को जो है वो टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद जो है उनके सामने भाजपा के पूर्व पार्षद की पत्नी सुमन छाबड़ा जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर भी एक कड़ा मुकाबला
दोनों के बीच में जो है वो देखा जा रहा है। और इसके बाद आता है वार्ड नंबर 18 में आजाद उम्मीदवार हैं बबलू की जो टक्कर है वो कुलदीप स्वामी जो बीजेपी के पार्षद के उम्मीदवार हैं उनसे यहाँ पर कड़ी टक्कर होते हुए देखी जा रही है। और कुलदीप स्वामी के प्रचार में बड़े बड़े जो नेता हैं, स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन बबलू का जो रसूख है वो इनको टक्कर देने में यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ उल्टफेर यहाँ पर हो सकता है। वार्ड नंबर 19 में भी जबरदस्त मुकाबला। नेहा शर्मा जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनको बलराम मकोल जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वार्ड नंबर 19 है उसमें भी कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। और वार्ड नंबर आता है उसके बाद सीधा 21 जो सबसे चर्चा में रहा, हवलदार वीरेंद्र सैनी, उनका चुनाव प्रचार सबने देखा होगा। यहाँ पर पूर्व पार्षद जो शिक्षा मंत्री के चहेते हैं संजीव दहिया जो उनमें शामिल है, जो 5 लोग टिकट बचाने में पूर्व पार्षद कामयाब रहे उनमें से संजीव दहिया जो है वो एक उम्मीदवार थे जो पूर्व पार्षद थे, वो टिकट बचाने में कामयाब रहे। यहाँ पर उनका मुकाबला जो है संजीव दहिया का वीरेंद्र सैनी जो बीजेपी में ही रहे लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और यहाँ पर कड़ी टक्कर दोनों के बीच में देखी जा सकती है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी जो है वो जीत सकता है, अभी तक की जो आंकलन है। उसके बाद जो आता है वार्ड नंबर 24, यहाँ पर सांची तनेजा जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनकी कड़ी टक्कर उनको जो दे रही है वो चंचल डावर है जो पूर्व पार्षद है उनसे उनकी धर्मपत्नी चंचल डावर, उनका कड़ा मुकाबला यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है तो बीजेपी यहाँ पर सेफ जो है वो नजर नहीं आ रही है। इसके बाद वार्ड नंबर 25 में भी कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर डीपी ग्रोवर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है उनको टिकट मिली कांग्रेस से और उनकी पत्नी सुमन को टिकट कांग्रेस से मिली। उनका मुकाबला मंजीत कौर जो बीजेपी की उम्मीदवार है और शिक्षा मंत्री के जो उनके पति हैं वो चाहते हैं खूब और मंत्री की ही जो है पसंद के मुताबिक ये टिकट उनको दी गई। यहाँ पर भी जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वार्ड थे जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बीजेपी लगातार इस बात पर, चाहे स्टार प्रचारक हो चाहे दूसरे, उन्होंने साफ से इस पूरे प्रचार में, इस चुनावी प्रचार में 26 के 26 वार्ड को जीतने का दावा किया है। लेकिन ये जो वार्ड 12 मैंने आपको बताए हैं इनमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये दावा था ये कहीं ना कहीं जो है वो पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चलते चलते कि मेयर का जो चुनाव है वो कोमल सैनी 1 लाख प्लस वोटों से जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रही है। मेयर के 4 कैंडिडेट जो है पानीपत नगर निगम चुनाव से जो है चुनाव लड़ रहे थे। प्रीतपाल खेड़ा आम आदमी पार्टी से थे और जो बोना जो केवल सिंह जो है वो जो अपना आजाद उम्मीदवार के तौर पर थे और सविता गर्ग जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पर कोमल सैनी एक तरफा जो है यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है इस आंकलन को लेकर? अगर इस आंकलन में गड़बड़ है तो आप बताएं कि किस वार्ड में कौन जीत रहा है। लेकिन ये 12 वार्डों में टक्कर अभी तक दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बता दूं, कल सुबह 8 बजे आर्या कॉलेज में जो है गिनती शुरू होगी और पुलिस और प्रशासन ने जो चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह दहिया है, जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो मतगणना होगी और उसके बाद जो है प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह का भी जो है पूरी तैयारी कर ली है। तो आपकी अपनी क्या राय है? वीडियो को शेयर करें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।